हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.3 के पहले का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है निम्न समीकरण युग्मनीय समीकरण इन दोनों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं इस साइड विलोपन विधि करूँगा और इस साइड प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि के लिए सबसे पहले हेडिंग डालूंगा और क्या करूँगा, दोनों समीकरण उतार लूँगा, जैसे लिखें वैसे ही एक के नीचे एक। विलोपन विधि में जैसे समीकरण लिखे उनको एक के नीचे एक उतारना है। अब क्या करना है, पहले को पहला एक नाम दे दो, दूसरे को दो नाम दे दो। पहले को समीकरण एक, दूसरे को दो समीकरण। क्या करना, गुणा में देखना एक्स के गुणा में क्या है। यहाँ पर एक्स की गुणा में 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कितना कम है, 2 कम है दूसरे वाले से। इसमें 2, इसमें 1 है। जितना कम रहता है ना ऊपर वाले में 2 कम है, तो 2 से गुणा कर दो पूरे में, 2 से गुणा कर दो पूरे में। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा, 2 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x 2 में इसमें भी होगा इसमें भी होगा, मतलब तीनों में हो जाएगा 2 2 से गुणा। तो प्लस 2y हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। अब इसके नीचे दूसरा समीकरण वैसे के वैसे उतार दो, जैसा उतरा है वैसे के वैसे उतारना दूसरे समीकरण। अब हमें क्या करना है, जो 2x और 2x लिखना है दोनों समीकरण में, इनमें देखेंगे चिन्ह कैसे हैं। अगर एक जैसे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटाएं, जैसे एक और एक क्या होता है, 2 होता है, और एक मतलब कट जाता है तो 0 बचता है। तो हमें इनको ऐसा करना, चिन्ह लेना कि ये दोनों कट जाएं। तो क्या कौन सा चिन्ह लेंगे जिससे कट जाए, अगर माइनस घटा दें, माइनस कर दें दोनों को आपस में, तो यहाँ पर हम माइनस घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये 2x प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, है ना, तो ये कट जाएगा। तो ये प्लस का है, पहले माइनस का था प्लस का है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5y। ये पहले 10 का था, पहले मतलब प्लस का था, माइनस का हो गया, तो ये 6 बचेगा। तो ये 5 बटे में आ जाएगा, तो y का मान 6/5 आ गया। अब हमें ये इसमें समीकरण 1 में y का मान रख देंगे। तो लिखना पड़ेगा पहले समीकरण 1 में मान रखना है, तो लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण 1 में रखना, 2 में भी रख सकते हैं लेकिन समीकरण 1 सरल है इसलिए रख रहा है। तो हम x की जगह x प्लस y का मान 6/5 रख देंगे। तो x की जगह x, प्लस की जगह पे x, y की जगह 6/5 रखना है। फिर बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5। अब हम संख्या का दूसरी साइड पक्षांतर कर देंगे x का मान निकालने के लिए। तो x बराबर 5, इस साइड आ जाएगा 6/5, तो माइनस का 6/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, इन दोनों का गुणनखंड एलसीएम आएगा, गुणनखंड मतलब एलसीएम आएगा 1 और 5 का, तो 5 ही होगा, गुणा कर दो नीचे का नीचे और 3 गुणा कर दो। तो 25 में 6 का 19/5, तो x का मान 19/5। यहाँ पर हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हमें x का मान मिल गया। ये विलोपन विधि से हमारा हल हो गया। अब आएगा दूसरा प्रतिस्थापन विधि। ये 3.2 में भी कर चुके हैं, अगर आपने पहले नहीं देखा तो पहले देख लीजिए। तो हेडिंग डाली। अब हमें क्या करना है, इसमें पहले तो क्वेश्चन उतार लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन में जो कठिन समीकरण है उसको पहले उतारिए। ये कठिन समीकरण, ये सरल है, तो कठिन वाला पहले उतारना हमें, जो कठिन लग रहा है उसको पहले, और उसको समीकरण 1 नाम दे दो। अब जो सरल है ना उसको उतारो, प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा हूँ। अब इसमें x का मान निकाल लो, x है y का, तो x का मान निकालेंगे तो y का पक्षांतर कर दो दूसरी साइड, केवल एक साइड x रहना चाहिए। तो ये समीकरण 2 हो गया हमारा, है ना। अब ये x का मान जो है 5 - y, ये यहाँ पर रख दो समीकरण 1 में। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 2 की जगह 2 रहेगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट में लिखकर इन ब्रैकेट ही लगा लो। अब माइनस का 3y बराबर 4 का 4, वैसे का वैसे लिखा हमने x की जगह जैसे। अब 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 का बाय में भी होगा तो माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर 4। अब हम क्या करेंगे,
जो घट रहा है उसको घटा लेंगे, बाय बाय वाले को घटा लेंगे, ये घटेगा नहीं, माइनस और माइनस प्लस होता है। तो 2 और 3 5 चिन्ह माइनस का बराबर 4। अब 10 का पक्षांतर करेंगे क्योंकि बाय का मान निकालना है, तो माइनस का बाय बराबर 4 माइनस 10 हो जाएगा। अब हम क्या, मैं थोड़ी लाइन खींच लिया, माइनस का 5 बाई तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 10 में से 4 गए, माइनस का 6 बड़ी संख्या थी, माइनस से माइनस कट गया, 5 का पक्षांतर कर देंगे तो 6/5 आ गया, बाय का मान हमें मिल गया। अब ये बाय का मान समीकरण 2 में रख दो, बाय की जगह लिखना पड़ेगा बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, 2 समीकरण यहाँ पर भी दिया था ना, तो यहाँ पर थोड़ा अलग रहना चाहिए। यहाँ अच्छा है, ये रोमन नंबर में दिया, वो उसमें दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैसे के वैसे लिखेंगे, बस बाय की जगह बाय का मान 6/5। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का, तो 5 होगा एलसीएम, और इनका तिर्यक गुणा, 5 का 5 में 25, माइनस का माइनस, 6 का 1 में तो 6, 25 में से 6 गए 19, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ, 19/5। तो ये हमारा x का मान मिल गया। तो इस तरह हमारा प्रतिस्थापन विधि से हो गया। ये विलोपन विधि से था, हमने पहले समीकरण को 1 और 2 नाम दे दिया और फिर जितने का मतलब अंतर था उससे गुणा कर दिया है, जितनी की कमी थी उससे गुणा कर। और ये प्रतिस्थापन विधि में हमने जो कठिन समीकरण था उसको पहले लिखा, एक नाम दे दिया, और जो सरल था उसको बाद में, उससे हमने x का मान निकाला। इस तरह इसको हमने किया है। तो इसमें बोला कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो मुझे विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगी, इसलिए मैं लिखूँगा विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जौन सी अधिक ठीक लगे उसको उपयुक्त कर लिख लीजिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।